आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्यों कोई मोदी को ब्रांड बोल देता है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कोई ब्रांड बोल देता है, तो ये कोई डेफेमेटरी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया उनको ब्रांड बोल रही है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद मंदिर जाकर सफाई करते हैं, बोलते हैं कि इस मुल्क को साफ हमने ही रखना है, चाहे कोई इबादतगाह हो, चाहे तालीमी इदारा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जितना बड़ा बंदा किसी ओहदे पर क्यों ना बैठ जाए। मोदी जी इज अ ब्रांड, मोदी जी इज ब्रांड, एक्चुअली मोदी जी इज ब्रांड। एक अच्छे लीडर की निशानी यही होती है कि वो सिर्फ बातें नहीं करता, अमल करके दिखाता है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा है, वो निकलते हैं हर काम में, निकल के पहले खुद करके दिखाते हैं। तो मोदी जी जैसा एक अवतार मिला, एक ब्लेसिंग मिली, और आज जा करके आप पूरी दुनिया में देखिए कि भारत 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 का ही नाम जो है वो बिल्कुल चर्चे में आ रहा है। अभी बीच में हमारे गुजरात में ग्लोबल समिट हुआ था, उसमें विदेश के लोगों ने आकर के कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने इंडिया लफ्ज नहीं यूज किया, उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने भारत को एक नया विजन दे दिया और भारत को एक नया फ्यूचर दे दिया है, और आने वाले 2047 तक या 44 तक भारत को कोई टच नहीं कर पाएगा। कोई मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, पड़ोसी मुल्क भारत से सामने आ रही है, ये आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ। उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद मंदिर जाकर सफाई करते हैं, बोलते हैं कि इस मुल्क को साफ हमने ही रखना है, चाहे कोई इबादतगाह हो, चाहे तालीमी इदारा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जितना बड़ा बंदा किसी ओहदे पर क्यों ना बैठ जाए, वो भी उतना ही जिम्मेदार अपने मुल्क के लिए है। तो खुद प्राइम मिनिस्टर होकर वो सफाई कर रहे हैं और अपनी आवाम को भी इस चीज़ का दर्ज तो दे रहे हैं। आप ये वीडियो स्किप कर दें क्योंकि ये नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। वीडियो मैंने पहले से देखी हुई है और आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि बात कर रहे हैं। हाँ ये सीरियसली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से 2023 की जो हम अचीवमेंट देखें फॉर भारत, तो उन्होंने वहाँ पर इलॉन मस्क की इन्वेस्टमेंट, उसके बाद गूगल का वहाँ पर जो स्टोर खुला, एप्पल का वहाँ पर स्टोर खुला, उसके बाद 95 कंट्रीज़ में जो फार्मेसी की मेडिसिन जाती हैं वो भारत देश की जाती है, और सबसे जो आगे मुल्क इस वक्त जा रहा है वो भारत ही जा रहा है आईटी की फील्ड में। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे जो अच्छा हमारा, मुझे लगता है कि जो चल रहा है तरक्की के माशरे में वो भारत है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मोदी को लाइक करता हूँ। और हमारी साइड पाकिस्तान में एक साल में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, और इस दफ़ा हमें कर्जा भी IMF के कहने पर मिला है। सर कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी ने एक टूरिज्म किया था, और आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो एक कंट्री थी, आई डोंट नो उसका नाम क्या, मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे? मालदीव ने प्राइम मिनिस्टर को हेट में कमेंट्स किए थे, तो पूरी 2 अरब की आबादी जो है वो सारी निकल आई थी बाहर कि हमने मालदीव को बाइकआउट करना है। 1.5 अरब की। हाँ, 1.5 अरब की आबादी। तो आप ये सोचें कि 1.5 अरब की आबादी बाहर आ सकती है घरों से कि हमने मालदीव को बाइकआउट करना है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, नवाज शरीफ जो कि अभी नहीं है, काकर साहब थे, और आगे फिर जो इलेक्शन होने हैं वहाँ पर जो आएंगे उनके साथ अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि अब कि यहाँ पर जो अवाम है वो बाहर निकलेगी। उसकी रीज़न पॉपुलैरिटी की असल वजह भी यही है कि वो जो चीज़ कहते हैं वो करके दिखाते हैं और फिर खुद करते भी हैं, इसी वजह से। जबकि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, वो सिर्फ बातें की जाती हैं, खुद निकल के नहीं की जाती। हमारे यहाँ बारिशें होती थी, पानी खड़ा हो जाता था, तो उसमें भी हमारे एक जो पॉलिटिकल लीडर हैं इतने बड़े बड़े जूते पहन के बाहर आ जाते थे, कहते थे कि जी लाहौर नहीं है, ये पेरिस है हमारा। तो आप पेरिस बना रहे हो, लेकिन कम से कम आप उसको जो सेवरेज का निज़ाम है वो ठीक करो। इतने साल आपने हुकूमत की, अगर वो ठीक करते तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ती, आपको वोटों की भीख ना मांगनी पड़ती, आपको ख़ुद से ये वोट डलते। तो वहाँ पे यही है, वो काम करके दिखा रहे हैं। तो उनके 2 टेन्योर जो है ना वो गुजर चुके हैं, और कहा जाता है कि 3rd में भी उन्होंने ही आना है। तो इसी जो है ना अमली काम करके वो अपने मुल्क को 3rd कंट्री तक ले आए हैं इकॉनमी में। तो मे बी अभी 5वें पे हैं।
ओके, चले 5वें पे हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो फर्स्ट पे भी आ सकते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि 2035 और 2040 तक में हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाला व्यक्ति भी कम से कम 1 करोड़ बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम देख किसको रहे हैं। अभी आप सोचो ना कि ठन ठन थोड़ा सा खनका है बर्तन मालदीव्स के साथ, और मालदीव्स को आइडिया भी नहीं था कि वो इस तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मालदीव्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो खत्म हो जाएगा। वो मतलब ऐसी हालत हो गई है मालदीव्स की कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। और मालदीव्स को भी ये सोचना चाहिए था कि जो देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जो देश और भारत के टूरिस्ट पर ज्यादा चल रहा है, वो देश को भारत से ही आंखें लड़ाना और भारत को चमकाना तो भारी पड़ेगा ही ना, ऑब्वियसली भारी पड़ेगा ना। अब जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, मैं उस माँ को ही आंख दिखा करके बात करूंगी तो वो तो मुझे भारी पड़ेगा। या तो मेरे मुस्तकबिल पे भारी पड़ेगा, या तो मेरे मरने के बाद मुझे जहन्नम में भारी पड़ेगा, और या तो जो औलाद मैंने पैदा की है उस औलाद से ही मुझे मिल जाएगा। तो हर एक तरीका अलग अलग होता है। तो उसी तरीके से देखो आप मालदीव्स जो है उन्होंने अपने अब्बा जी को नाराज किया और मालदीव्स बर्बाद हो गया। सो आई फील वेरी प्राउड कि मैं भारत की बेटी हूँ और भारत मुझे इतना सेफ और सिक्योर करके सनातनियों ने मुझे रखा हुआ है। और मैं जानती हूँ कि कल को अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है तो मेरी लड़ाई, मेरी जंग और मेरे इंसाफ के लिए 82.7% सनातनी तो जरूर उठेंगे, ये मैं जानती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है अनम जब मैं आप लोगों के साथ बैठ करके अपने भारत के बारे में बताती हूँ, उसके डेवलपमेंट, उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बताती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी क्या है कि अटल सेतु जो बना है, उस ब्रिज को ओपन करने के बाद उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी दिए गए हैं कि अभी बाइक नहीं जा सकता है, अभी मोप्स नहीं जा सकता है, अभी 3 व्हीकल टेम्पो नहीं जा सकता है, ऑटो रिक्शा नहीं जा सकता है, ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, ट्रॉलीज नहीं जा सकती है, एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं, और स्लो मूविंग व्हीकल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि जब तक आवाजाही बहुत नॉर्मल ना हो जाए तब तक इन चीजों का ख्याल रखा जाए। द सेकेंड थिंग इज, क्योंकि अटल सेतु जो बना है वो इस कंट्री का सबसे बड़ी ब्रिज बनी है, नीचे समुंदर है, ऊपर अटल सेतु है, तो इस चीज का खास करके ख्याल रखा गया है कि छोटी गाड़ियां भी जो हो रही हैं वो ना जाएं, क्योंकि इतनी लंबी ब्रिज को हैंडल करना अभी इंजीनियर्स चाह रहे हैं कि वो बड़ी गाड़ियों के साथ, लग्जरियस गाड़ियों के साथ उसको चेक करें और उसके बाद फिर उसको मतलब एकदम यूज टू करवा दे। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी इंजीनियर ने इसको बनाया है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि ऑटो रिक्शा, साइकिल और बाइक को कभी भी अनुमति ना मिले, क्योंकि बहुत लंबी ब्रिज है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है, और गाड़ियां क्योंकि ऐसे ब्रिजेस पे बहुत तेज और फास्ट चलती है, हाई स्पीड पर चलती है, तो अपने जान की हिफाजत करते हुए और कानून को मद्देनजर रखते हुए और हमारे जैसे लोगों का सजेशन सामने रखते हुए ऐसे ब्रिजेस पर ना चढ़े। बाकी तो हम सबका ये ब्रिज है, क्योंकि अटल जी तो हम सबके हैं, तो डेफिनेटली ये ब्रिज हम सबका है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अटल जी को मैं अपना आइडियल मानती हूँ और सुषमा स्वराज जी को। ये 2 लीडर हमने मतलब ऐसे गुजरे हैं जिनको मैं मरने के बाद भी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि सुषमा स्वराज जी को सुनना मैं बहुत पसंद करती हूँ। बिल्कुल ऐसी है मैम। और गुजरात में जब समिट हुआ था तो आपने बात की कि भाई दूसरे ममालिक के लोग आके भारत का नाम ले रहे थे मोदी जी के साथ, तो वहां ही अंबानी साहब ने ये कह दिया कि मोदी है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट जरूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करना।